संस्कृति, धर्म, विरासत, कला, राजनीति, नृत्य, स्वाभिमान, देश तथा अपराध और अपराधी, सबका नजर कर्म सिद्धि समाचार। नमस्कार, कर्म सिद्धि समाचार में आपका स्वागत है। पत्नी के आतंक से परेशान पति। जी हाँ, कुछ ऐसा ही मामला अलीगढ़ के ग्राम गड़िया एलमपुर थाना पन्ना देवी क्षेत्र से आया है, जहां पत्नी के आतंक से पति तो परेशान है ही, साथ ही परिवार के जन भी परेशान हैं। सास को निकालकर बाहर कर दिया गया है। सास खेतों पर रहकर अपना गुजारा कर रही है। नौबत यहाँ तक आ गई कि घर से चीज जेवर लेकर भी फरार हो गई। देखिए हमारे संवाददाता की ये खास रिपोर्ट। दुष्यंत कुमार। यहाँ जो आप जनपद अलीगढ़ में पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर आए हैं, क्या कारण है और किन कारणों से आपको यहाँ आना पड़ा? मेरी शादी 9 जुलाई 2024 को हुई थी। उसके बाद पत्नी को हंसी खुशी शादी करके लेके आए। उसके बाद में पत्नी का कोई व्यवहार घर में अच्छा नहीं था, कलेश करती थी और उसके बाद में माँ से भी बदतमीजी, परिवार से पूरे से बदतमीजी करती थी। उसके बाद में उसके परिवार वाले गए घर पर। मैं अपनी माँ को आँखों का ऑपरेशन हुआ था, मैं उनको लेके गया। उसके बाद में उसने परिवार वाले बुला के अपने मायके चली गई। उसके बाद मेरे घर में CCTV कैमरे लगे हुए हैं। उसके बाद में मैंने कैमरे में चेक किया तो वो घर से जेवरात चीज़वत बैग को लेके चली गई। वो जेवरात जो ले गई है वो आपको दहेज में मिले थे या आपके अपने परिवार? मेरी माँ के थे। आपकी माँ के थे। क्या क्या जेवर आपके घर से आपकी पत्नी ले गई? 4 चूड़ी, 3 अंगूठी और अन्य जेवरात। अच्छा, उसमें और भी सब जेवरात थे। अच्छा, कोई कैश ले गई? कितना पैसा? 1,04,000 रुपये। 1,04,000। हाँ। तो ले गए आपने नज़दीकी थाने को कोई सूचना दी? हाँ, दी थी पहले। थाने वालों ने क्या कहा? थाने वालों ने उन्होंने कुछ नहीं किया। पहला थाने उन्होंने आके FIR कर दी। उन्होंने FIR? हाँ हाँ हाँ। जब उन्होंने FIR कर दी, आपके साथ वो जब गई तो क्या बर्ताव किया गया था जो आप अपने आप को बताना चाह रहे हो? मेरे साथ बर्ताव अच्छा नहीं किया। रोज़ बदतमीजी, माँ से मारपीट, पूरा घर को परेशान करना और मेरे पे भगोना में गर्म दूध था और ऊपर डाल दिया। ये देखिए पत्नी का बर्ताव। जब एक पति के ऊपर खौलता हुआ दूध डाल दिया जाएगा तो आखिर उसको मरने से कौन बचा सकता है? आखिर पत्नी किस हद तक जा सकती है जो अपने पति पर ही खौलता हुआ दूध डाल सकती है? वो किसकी सगी हो सकती है? क्या कारण था जो ये दूध डाला? आप कहाँ पर थे? मैं घर पर था, खेत से काम करके आया था। उसके बाद में सब्जी भी लेके आया, नहा धो के मैं सो रहा था कैबरी और बनियान में। उसने सोते के ऊपर दूध डाल दिया। देखिए हमारे साथ ये पति हैं और उसकी माँ भी हमारे पास मौजूद हैं। इन माँ से भी पूछते हैं मामला क्या हुआ जो लगातार माँ को आज बेटे के साथ SP कार्यालय में आना पड़ा। क्या नाम है आपका? नीरज देवी। आपके साथ आपकी बहू क्या बर्ताव कर रही थी जिससे आप सुस्त नहीं हो पाई? मुझे मार पीट के घर से निकाल दिया बाहर। मार पीट के निकाल दिया? हाँ। अब आप कहाँ रह रही हो फिलहाल? मैं अपने खेत पर समर पर रह रही हूँ। खेत पर समर? हाँ, खेत पर रह रही हूँ। आज कितने दिन हो गए वहाँ पे? आज है गए 14-15 दिन। 14-15 दिन। हाँ। आपने नज़दीकी थाने को सूचना दी, थाने वालों ने क्या एक्शन लिया? ऐसा हमारी सुनी नहीं, क्या कहते हैं, सुनी नहीं। देखिए पत्नी के बर्ताव से एक सास, जिसको कहते हैं घर की मुखिया, जो एक जिम्मेदार महिला होती है, जो अपने बेटे को और अपने बेटे की बहू को लगातार डील कर, जो जिम्मेदार होता है, जिसको ज़िंदगी जीने का अनुभव होता है। अगर पत्नी के आतंक से पति परेशान है सो है, लेकिन अब सास भी परेशान है। इनका कहना ये भी है घर में सुरक्षा के बतौर इन्होंने कुछ इलेक्ट्रिक यंत्र भी लगा रखे हैं। वो क्या क्या हैं आपके घर में लगे हुए हैं? कैमरे लगे हुए हैं। तो कैमरों के साथ क्या करते हैं? कैमरों के साथ वो बंद कर देती है, रात हो दिन हो इन्वर्टर भी बंद कर देती है। जब बदतमीजी करती है, पूरी रात घर से बाहर घूमती है, मोहल्ले पड़ोस में सबके घर। अच्छा, वो जब बाहर घूमती है तो आप लोगों को बताती है? नहीं बताती। आपके बगैर मर्जी के घर से बाहर। देखिए महिला के आतंक से, पत्नी के आतंक से पति परेशान, सास परेशान। अब स्थिति ये भी है
कि परिवार के लोग इतने दबे हुए हैं, क्योंकि घर में जो इलेक्ट्रिक तौर पे जो कैमरे लगा रखे हैं उन कैमरों को भी वो महिला बंद कर देती है, क्योंकि उसके साक्ष्य को मिटाने के लिए पूरा प्रयास करती है। आज स्थिति ये है कि एक महिला के आतंक से सास और उसका बेटा लगातार, माँ बेटे दोनों परेशान हैं, लेकिन सास जो है अब तंग आकर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय की, जहां आज एप्लीकेशन देने की उम्मीद तो थी, लेकिन आने में लेट हो गई, किन्हीं कारणोंवश एप्लीकेशन मौके पर वारदात पर नहीं पहुंची। अब थाना जवा वालों ने इनकी एप्लीकेशन को न लिखा, न ही इनकी बात सुनी, न ही इनका मेडिकल कराया। आखिर एक महिला के आतंक से पूरा परिवार ग्रसित है, और ऐसी स्थिति में ये लोग अपनी गुहार को जो है अधिकारियों तक ले जाना चाह रहे हैं, लेकिन अब तक फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं की है। कैमरामैन सहयोगी के साथ दुष्यंत सक्सेना, कर्मसिद्धि समाचार, अलीगढ़।